Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा एवरीवन। मेरे को जस्ट किसी ने मैसेज किया, प्रेयर नहीं किया हो, सीरियसली मैं भूल गया था, ठीक है, रियली सॉरी। चलिए प्रेयर करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंदे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। फिर से कीर्तन करने वाला था। ओ चलिए कंटिन्यू करते हैं भगवद गीता। जिन गिनी को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ऋषा माता जी प्लीज कंटिन्यू करें श्लोक नंबर 42 से। हरे कृष्णा गुरुजी। समानार्थक शब्द याम यानी जिस, इमाम यानी इस, पुष्पिताम यानी फूलों से सजी, वाचम यानी वाणी, प्रवदंती यानी कहते हैं, अविपश्चितः यानी अल्पज्ञ मनुष्य, वेदवादरताः यानी वेदों के कथनों में आसक्त, पार्थ यानी हे प्रथापुत्र, न यानी नहीं, अन्यत यानी और कुछ, अस्ति यानी है, इति यानी ऐसा, वादिनः यानी कहने वाले, कामात्मना कामात्मानः यानी इंद्रिय सुख के इच्छुक, स्वर्ग पराह यानी स्वर्ग को लक्ष्य मानने वाले, जन्म कर्म फल प्रदाम यानी अच्छे जन्म और कर्म फल देने वाले, क्रिया विशेष यानी दिखावटी कर्म कांड, बहुलाम यानी अनेक, भोग यानी भोग, ऐश्वर्य यानी ऐश्वर्य, गतिम यानी प्रगति, प्रति यानी की ओर। अनुवाद। अल्पज्ञ लोग वेदों के अलंकृत शब्दों यानी फूलदार शब्दों से बहुत अधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्गिक लोकों में उन्नति, शुभ जन्म, शक्ति आदि के लिए विभिन्न फलदायी कर्मों की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन की इच्छा रखते हुए वे कहते हैं कि इससे अधिक कुछ नहीं है। तात्पर्य: सामान्य लोग बहुत बुद्धिमान नहीं होते और उनके अज्ञान के कारण वे वेदों के कर्मकांड वाले भागों में वर्णित फलदायी कर्मों से सर्वाधिक आसक्त होते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद लेने के लिए इंद्रिय तृप्ति के प्रस्तावों से अधिक कुछ नहीं चाहते, जहाँ मदिरा और स्त्रियां उपलब्ध होती हैं तथा भौतिक समृद्धि बहुत सामान्य होता है। वेदों में विशेष रूप से ज्योतिष्टोम यज्ञों द्वारा स्वर्गिक लोकों में उन्नति के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति की गई है। वस्तुतः यह कहा गया है कि स्वर्गिक लोकों में उन्नति चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इन यज्ञों का आयोजन करना चाहिए, और अल्प बुद्धि मनुष्य सोचते हैं कि यही वैदिक ज्ञान का संपूर्ण उद्देश्य है। ऐसे अनुभवहीन व्यक्तियों के लिए कृष्ण चेतना के निश्चित कार्य में स्थित होना अत्यंत कठिन है। जैसे मूर्ख विषैले वृक्षों के फूलों से आकर्षित होते हैं उनके परिणामों को न जानते हुए, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य ऐसे स्वर्गिक ऐश्वर्य और उसके इंद्रिय तृप्ति से आकर्षित होते हैं। वेदों में कर्मकांड भाग में कहा गया है कि जो 4 मासिक तपस्याएं करते हैं वे सोमरस पीने के योग्य हो जाते हैं ताकि अमर और सदा सुखी बन सकें। यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर भी कुछ लोग सोमरस प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक होते हैं ताकि बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति भोगने के योग्य हो सकें। ऐसे व्यक्तियों को भौतिक बंधन से मुक्ति में कोई विश्वास नहीं होता और वे वैदिक यज्ञों के दिखावटी अनुष्ठानों से बहुत आसक्त होते हैं। वे सामान्यतः भोगी होते हैं और वे जीवन के स्वर्गिक सुख
स्वर्गिक सुखों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहते। यह समझा जाता है कि नंदन कानन नामक उद्यान है, जहाँ दिव्य सुंदर स्त्रियों के साथ संगति करने और सोमरस मदिरा की प्रचुर आपूर्ति का अच्छा अवसर मिलता है। ऐसा शारीरिक सुख निश्चित रूप से विषय सुखी है। अतः ऐसे लोग हैं जो भौतिक जगत के स्वामियों के रूप में पूर्णतः भौतिक क्षणिक सुख से आसक्त होते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। देखिए, इस जगत में सब कोई क्षणिक सुख पाने का अभिलाषी होता है, क्षणिक सुख चाहिए। अब ये मिलता नहीं है, मूर्ख बना रहा है। और लोग मूर्ख बनना चाहता है। अब देखिए बात कैसा है, भगवान ने ना आपको आपकी स्वतंत्रता पे छोड़ रखा है। आप जैसा चाहोगे हम वैसा दे देंगे। भगवान कोई बंधन में आपको नहीं बांध रहा। आपको क्या चाहिए आप ये बताओ। तो लोग बोलता है कि हमको भौतिक सुख चाहिए, तो क्या होता है, भौतिक जगत का लाभ पाने के लिए काम करते रहता है। माया देवी उसको अनुभव भी कराती है कि भौतिक सुख मिल रहा है, परंतु जब बैठ करके आकलन करता है तो यही पाता है कि भौतिक सुख नहीं मिला। अब ये कोई कोइंसिडेंस की बात नहीं है। कल हम लोग यही बात कर रहे थे, जो वानी पोस्ट में कल आया था आज वही बात कर रहा है जो आज वानी पोस्ट में आया। तो हम लोगों को सोचना चाहिए, आज के वानी पोस्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोगों को सोचना चाहिए है कि किस लिए, जब सुख मिल ही नहीं रहा है तो हम लोग किस लिए काम कर रहे हैं, किस लिए दौड़े भाग रहे हैं। उस चीज के पीछे जा रहे हैं जो चीज आज वैल्यू कर रहे कल नहीं करेंगे। क्यों? परंतु माया देवी के प्रभाव में लोग ऐसा सोचते नहीं है। मदिरा सुख कैसा होता है? क्षणिक सुख। मदिरा पियो तब तक तुमको सुख मिलेगा। सुख क्या मिलेगा कि तुम्हारा मेंटल स्टेट ही ठीक नहीं रहेगा। कहने का अर्थ, सुख किसको बोलते हैं? अगर किसी को पागल बना दिया जाए तो उसको सुख बोला जाता है। वैसे ही जगत में इंटेलिजेंट किसको बोला जाता है? जो मूर्ख बना देता है। जो बच्चा दूसरों को मूर्ख बनाने में तेज हो जाता है उस बच्चे को बोला जाता है देखो बच्चा कितना समझदार हो गया, कितना इंटेलिजेंट हो गया है, कितना स्मार्ट हो गया, है ना? बोलते हैं ना, जो बच्चा दूसरों को मूर्ख बना देता है तो उस बच्चे को क्या समझदार बताया जाता है। तो ये तो हमारा जगत और ये हमारा दृष्टिकोण, हम लोग गलत को ही सही जानना चाहते हैं। तो जब ऐसा जानना चाहते हैं तो प्रकृति वैसा देती भी है। लो, मूर्ख बनना चाहते हो जाओ बनो, इसमें कोई लाभ नहीं। ये क्षणिक सुख के पीछे दौड़ करके कोई लाभ नहीं है। हम्म परंतु बात कैसा है, कोई भी परम लक्ष्य को जानेगा ही नहीं और स्वीकारेगा ही नहीं। जान भी लेगा तो स्वीकारेगा नहीं जब तक वो किसी ऐसे से न श्रवण करे। आज सुबह गुरु महाराज के शब्द चल रहे थे, श्रवण सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्रवण। तो जब तक वो जानेगा नहीं किसी ऐसे से, तब तक वो भक्ति में दृढ़ नहीं हो पाए। जीवन का लक्ष्य कृष्णा नहीं बनेगा।
ये कल्पना करना छोड़ दीजिए कि किसी दिन हमारा लक्ष्य कृष्णा बन जाएंगे। ना 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 ना, हमको ऐसे का संग करना है, ऐसे के प्रति समर्पित रहना है, ऐसे की वाणी सुननी है जिसका लक्ष्य कृष्णा हो। सुनते रहेंगे तो हमारा भी लक्ष्य कृष्णा बने रहेगा। जिस दिन हमने छोड़ा उस दिन हमारा लक्ष्य भी बदल जाएगा। तो हमको यही जानना चाहिए, टू द डिग्री वे सरेंडर। जितना हम समर्पण करते हैं उतना ही हम में शुद्धि है, और समर्पण नहीं किया तो शुद्धि गया। ठीक है, तो लोग तो विभिन्न प्रकार की आसक्तियों में डूबे रहते हैं, विभिन्न प्रकार की इंद्रिय तृप्ति करते रहते हैं, और उसमें किसी प्रकार से किसी न किसी लाभ में भी इतना लाभ कर रहे हैं, इसमें भी झूठा झूठा वो कृष्णा की भक्ति करने का कल्पना करते रहते हैं। तो क्या समझ लेते हैं वो, देखिए, अल्प 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 बुद्धि व्यक्ति सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का समस्त उद्देश्य यही है, क्या, कि इस जीवन को अच्छे से जानना, जो हरे कृष्णा, सॉरी, जो जीवन का लक्ष्य है उसको भूल करके जीवन के लक्ष्य को क्या बना लेना, इंद्र तृप्ति। किस प्रकार से हम तृप्ति अच्छे से करें, हमारी तृप्ति किस प्रकार से अच्छी हो जाए, किस प्रकार से हमारा भौतिक जीवन अच्छे से जिया जाए। देखिए, अल्पज्ञानी बोला जाता है, अल्पज्ञानी मतलब कम बुद्धिमान, बुद्धिमान वाले, अल्प बुद्धि, परंतु उसे हमें कठोर शब्दों में मूर्ख ही समझना चाहिए। मूर्ख, फूलिश। हम्म तो जिनका लक्ष्य ही है कि भौतिक जगत में अच्छे से स्थित रहना, वो कृष्णा की भक्ति करने में, शुद्ध भक्ति करने में, कृष्णा को लक्ष्य बनाने में थोड़ी ना आनंद लेंगे। बात ये है कि देखिए, यूं तो इंद्र तृप्ति एक्चुअली में इंद्रियों को कष्ट देना है। अगर आप किसी को भी इंद्र तृप्ति समझ रहे हैं तो वो इंद्रियों को तृप्त तो नहीं किया जा रहा है, इंद्रियों को दर्द दिया जा रहा है। वास्तव स्थिति तो यही है। परंतु अगर मान भी लिया जाए, अगर मान भी लिया जाए कि इंद्रिय तृप्त भी हो रही है, तब भी सोच के देखिए कितना बड़ा घाटा है। अगर सपोज कीजिए आपको हम बोले कि आज हम 10 रुपए दे देंगे, परंतु हम 1 लाख रुपए का घाटा करा देंगे, तो कोई फायदे का बात है क्या ये? कोई समझदार व्यक्ति ऐसा सौदा करेगा? हम तुमको थोड़ा सा तृप्ति दे देंगे, पर तुम्हारे से सबसे बड़ा तृप्ति खींच लेंगे। असली तृप्ति क्या है? भगवान को तृप्त करना असली आनंद है। भौतिक जगत में आप लोग देखिए ना, आप लोग अनुभव कर पाइएगा, आप जिसका भी रेस्पेक्ट करते हो, रेस्पेक्ट, माता पिता, और जितना रेस्पेक्ट करते हो बस उसी गुण का बात कीजिए। ठीक है, हम पूरे गुण का बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे व्यक्ति का किसी का बात नहीं कर रहे हैं, हम एक गुण का बात कर रहे हैं। ठीक है, आप जिसका भी रेस्पेक्ट करते हो अभी उसको याद कीजिए। एक बात बताइए, आपको अपने लिए कुछ करना है जिससे आप प्रसन्न हो जाए, या फिर आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं जिनका आप रेस्पेक्ट करते हो। हम प्रेम शब्द नहीं उपयोग कर रहे, रेस्पेक्ट, जिसका आप रेस्पेक्ट करते हो उनके लिए कुछ कर दें और वो आपका जीवन भर मान करे। देखिए, भौतिक जगत में तो यही होता है। आप अनुभव कीजिए एक भौतिकवादी की तरह। एक तरफ तो है आप अपने लिए कुछ कर लो, जैसे सपोज करें आपके पास 500 रुपए, ठीक है, एक तरफ तो ये है वो 500 रुपए को आपके कोई कोई ये नीड नहीं है, समझ आ रहा है? ये हमारा आवश्यकता नहीं है, नेसेसरी नीड नहीं है। ठीक है,
अब आपके पास 500 रुपए एक्स्ट्रा है, 500 रुपए एक्स्ट्रा है, या तो अपने इंद्र तृप्ति पे खर्च कर लो किसी तरीके से, या जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो वो प्रसन्न हो जाएगा, सच में प्रसन्न हो जाएगा, आप उसके लिए यूज कर लो। आप किसके लिए यूज कीजिएगा? भौतिकवादी की तरह सोचिए। भक्त तो कृष्णा के लिए यूज करेगा, चलिए ठीक है। एक भौतिकवादी किसके लिए यूज करेगा? जो अच्छे गुणों में स्थित। हम्म अपने लिए इंद्र तृप्ति करके 500 रुपए खर्चा कर देंगे अभी, कि जिसका रिस्पेक्ट करते हैं, जिसका सम्मान करते हैं, उसकी सेवा। बताइए किसके लिए यूज करेगा? हम्म कोई अच्छे गुणों में स्थित हो वो। हम्म एक भौतिकवादी जो अच्छे गुणों में, अरे भौतिक सतोगुणी, समझ आ गया? हाँ, जिसका रिस्पेक्ट करते हैं उसके लिए। और कोई भौतिक सतोगुण। सभी को समझ आ रहा? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? आ रहा? आ रहा? नहीं आ रहा? बता तो दीजिए। नहीं आ रहा? ओके 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 ओके। मैंने अच्छे से फ्रेज नहीं किया, मैं फिर से एक और बार बोलता हूँ। देखिए, एक भौतिकवादी है कोई सतोगुणी, सतोगुणी, भौतिक सतोगुणी, आध्यात्मिक नहीं है। अब उसके पास दो विकल्प है, एक 500 रुपए का नोट है उसके पास एक्स्ट्रा। अब 500 रुपए उसको अपने इंद्र तृप्ति के लिए खर्च करना है, या 500 रुपए जिसका वो सम्मान करते हैं उसके लिए खर्च करना है। किसके लिए खर्च करेगा? मुश्किल प्रश्न नहीं है। हम्म सभी को समझ में आ रहा है? आंसर सही देने से नहीं होगा। सभी को समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है? अभी आ रहा है? अब देखिए, बात समझिए, भौतिक जगत में भी जो अच्छे गुणों में स्थित लोग हैं ना, वो भी क्या करते हैं? वो भी अपनी इंद्रिय तृप्ति को त्यागते हैं। भौतिक जगत में भी जो अच्छे गुणों में स्थित है वो भी अपनी इंद्रिय तृप्ति को त्याग रहा है। हमको तो कृष्णा के बारे में पता है, ये भौतिक जगत वाला ज्यादा अच्छा है। जो हम, अगर हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं तो हम तो अधम पापी। अगर किसी को कृष्णा के बारे में पता और वो अपने इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ तो अधम पापी। भौतिक जगत का सतुगुण ही वैसा काम नहीं करेगा। समझ आ रहा? नहीं आ रहा? हम्म सभी को समझ आ रहा है? हम्म परंतु कोई इंद्र तृप्ति में भी, इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करना चाहता है ना, तो उसके लिए फिर क्या है? उसके लिए विभिन्न प्रकार का शास्त्र पढ़ेगा, और शास्त्र में वो क्या पाएगा? देखो, इंद्र तृप्ति का विषय लिखा हुआ है। क्या इंद्र तृप्ति का विषय लिखा हुआ है? बोलेगा देखो, वो लिखा हुआ है कि स्वर्ग लोक में जाकर के इंद्र तृप्ति करोगे। अब अगर शास्त्रों में देखिएगा तो मिल जाएगा आपको। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि सबके लिए है शास्त्र, कोई आपके लिए और मेरे लिए और उसके लिए और उसके लिए नहीं है। परम लक्ष्य बताया गया। जैसे एक डॉक्टर होता है तो डॉक्टर क्या बोलता है? डॉक्टर आपको जिस तरीके का बीमारी होता है उस तरीके का दवाई देता है। जो भी तरीके का बीमारी उस तरीके का दवाई, जो भी तरीके का बीमारी उस तरीके का दवाई। समझ आ रहा? नहीं आ रहा? परंतु डॉक्टर बोलेगा क्या? डॉक्टर बोलेगा कि तुम ऐसा दवाई ले लो कि तुम बीमार पड़ो ही ना। अच्छा डॉक्टर होगा यही बोलेगा। तो हम लोग अगर अगर अच्छी बात बताइएगा तो यही बताइएगा कि ऐसा दवाई ले लो कि अगली बार फिर से बीमारी ना पड़ो। भगवान के प्रेम में लीन हो जाओ कि भौतिक बीमारी तुमको लगे ही ना। तो अच्छा सलाह तो यही होगा। परंतु भौतिक जगत वाले ये अच्छे सलाह को नहीं स्वीकारते। भौतिक नशे में डूबे हूं मैं, वो अच्छे एडवाइस को नहीं स्वीकारते। समझिए इस बात को।
एक सतोगुणी भी होगा, वो भी अपना इंद्र तृप्ति को छोड़ेगा, वो भी अपनी आसक्तियों को छोड़ेगा। एक डॉक्टर जो डेडिकेटेड डॉक्टर होता है, आप लोग जानते होंगे, ऐसे कोई ना कोई डॉक्टर होगा, कोई ना कोई समाज सेवी होगा, है ना, कोई ना कोई कुछ और होगा जो अच्छा अच्छा काम करता है, भौतिक जगत वाला। वो अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं सोचता, अपने घर परिवार रिश्तेदार दुनिया से उठ करके काम करता है ना। बहुत सारे डॉक्टर हैं जो जीवन बचाने के लिए अपना अपना पूरा 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, किसके लिए? पैसा कमाने के लिए नहीं, जीवन बचाने के लिए काम कर रहा है। एक सतोगुणी ऐसा करता है। हम लोगों के ग्रुप में भी बहुत सारे टीचर्स हैं, डॉक्टर हैं। अरे आप टीचर हो या डॉक्टर हो, तो अगर आप ये सब प्रोफेशनल भी हो ना, तो भी अब एक बात बताइए, कोई बिजनेसमैन भी है, हमने देखा हुआ जी, कोई अगर सच में बिजनेसमैन है ना, और वो कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या हाँ, 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 बैकएंड से रिलेटेड कोई काम नहीं करता है, तो अक्सर अक्सर काम में होता है, नॉट एवरी, बहुत सारे में नहीं भी होता है, परंतु बहुत सारे कामों में होता है कि जो त्योहार भी होता है ना, त्योहार को भी छोड़ करके काम करने में लग जाता है। कहने का अर्थ, त्योहार भी उसके लिए नहीं होता, त्योहार का भी आनंद नहीं भोग पाता। सही बात है ना। वो तो इंद्र तृप्ति अपने यहां तक छोड़ा हुआ है। एक जो सर्जन होगा उसको पता है कि पेशेंट मर जाएगा, वो रात को सोएगा नहीं, सर्जरी करने आएगा वो। अगर सच में कोई अच्छा होगा तो आजकल तो बिना हृदय वाले डॉक्टर हो गए, हार्टलेस डॉक्टर, ऐसा बहुत सारा मिल जाता है। परंतु अगर सच में कोई होगा तो ऐसा ऐसा काम करता है। हम कह रहे हैं कि इंद्र तृप्ति तो वो लोग छोड़ा हुआ है, भौतिक आसक्ति तो वो लोग छोड़ा हुआ है। जिसको कृष्णा के बारे में पता है, वो कृष्णा के लिए काम क्यों नहीं करता है जी? जो टीचर है, क्या आपको आसक्ति है, घर परिवार से बहुत आसक्ति है, बहुत आसक्ति है, बहुत आसक्त हो। एक बात बताओ, स्कूल में जाना रहता है तो घर परिवार करते रहते हैं क्या? बताइए, क्या भौतिक आसक्ति उस समय चलती है? क्या हुआ? भौतिक आसक्ति क्या हुआ? तो हम लोग इन फेजेस में बात करते हैं, जो जॉब भी करने वाले हो, बहुत डेडिकेटेड एम्प्लॉई हो। अब लोग है जॉब कर रहा है ताकि इंद्र तृप्ति करे, वो अलग बात है, उसको छोड़ दीजिए। कोई अगर सही गुण का डिसिप्लिन्ड एम्प्लॉई हो, कहीं पे भी आप डिसिप्लिन देख लीजिए, वो अपनी इंद्र तृप्ति छोड़ देता है। परंतु हम लोग इतने निकृष्ट हो गए हैं, इतने अधम हो गए, इतने पापी हो गए कि हम कृष्णा के लिए इंद्र तृप्ति नहीं छोड़ पा रहे, हम गुरु के कहने पे इंद्र तृप्ति नहीं छोड़ पा रहे। जबकि एक भौतिकवादी भी जो सतोगुणी होता है, वो भी इंद्र तृप्ति छोड़ देता है, हम उससे भी नीचे हो गए। अब सोचते हैं हमको कृष्णा प्राप्ति होगी, हम कृष्णा को लक्ष्य बना करके काम नहीं कर पा रहे। अरे एक बात बताइए, एक बात बताइए ऑनेस्टली, सच सच बात बताइए, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर प्रोफेशनल किसी ना किसी को जानते होंगे जो बहुत ज्यादा काम करता होगा। देखिए, काम करने वाले को हम बहुत अच्छा मानते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, परंतु ठीक है, वो ये सब अधम अधम से तो ऊंचा है। परंतु आप सोच के देखिए, क्या उनके जीवन में कष्ट नहीं आता है? उनके जीवन में चुनौती नहीं आती है? वो क्या करता है? वो अपने काम के प्रति इतना डेडिकेटेड रहता है, वो सोचता है कि हम अपना अच्छा काम करेंगे, यही हमारे हाथ में है, हमको बस अपना काम करने दीजिए। अगर हम काम अच्छा करेंगे तो हम अच्छे से धन कमाएंगे, धन कमा करके हम सेवा करेंगे, जिनको आवश्यकता है उससे धन कमा करके हम उनकी सेवा करते हैं।
यही करता है ना। वो भी आश्रित है, वो जॉब पे आश्रित, वो बिजनेस पे आश्रित। हम कह रहे काम करो, कृष्णा के लिए करो। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं आश्रित होते कृष्णा पे? क्या बुरा है? परंतु हमको माया का नशा लगा हुआ है, हमको स्वतंत्रता का नशा लगा हुआ है, हमको अलंकृत भाषा, अलंकृत विचारधारा का नशा लगा हुआ है, हमको इंद्र तृप्ति का नशा लगा हुआ है। इसलिए हम भगवान की नहीं सुनते। वी हेट कृष्णा। सही बात, बुरा मत मानिए। हम कृष्णा की इसलिए नहीं सुनना चाहते क्योंकि हम कृष्णा से घृणा करते हैं। हमको सब चीज के लिए समय है, परंतु कृष्णा के लिए समय नहीं है। बताइए घृणा किससे कर रहे हैं? मैं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा। कोई सोचे कि मेरे को पर्टिकुलरली मेरे को बोल रहे ना, ना, ये सबके लिए। कल भी हम लोग यही बात कर रहे थे, परसों भी यही बात कर रहे थे। वी हेट कृष्णा तो शायद कल भी बात हुआ है ना। समझिए, देखिए बात समझिए। अगर हमने अपने जीवन के लक्ष्य को भगवान कृष्ण को नहीं बनाया और भगवान कृष्ण के लिए काम नहीं किए, तो ये जगत जो है ना, जिस जगत में हम रह रहे हैं, वो जगत हमको बड़ा दर्द देने वाला है। सीरियसली मैं सच बता रहा हूं, मैं बस यही चाहता हूं आपको दर्द ना मिले। इस दर्द से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। अच्छा कर्म कीजिएगा तब भी खराब होगा, बुरा कर्म कीजिएगा तो खराब होगा ही होगा। इसी के लिए प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए, धीरे 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 सारा सब कुछ भगवान कृष्ण के लिए कीजिए। हमारी बातें मानिए, वैष्णव शास्त्रों की बातें मानिए, तो गुरु के माध्यम से भगवान कृष्ण के लिए कीजिए। प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु को ढूंढिए, उनके कहे अनुसार भगवान कृष्ण के लिए काम है। अगर ऐसा करेंगे तो सभी प्रकार के कष्टों से निवृत्त होंगे। देखिए प्लीज समझिए, समझिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए चाहे कोई कितना भी कुछ बोल ले, कोई अगर 2 साल से, कोई अगर 5 साल से भी जुड़ रहा है ना, एक बात बताइए, जब नंबर ज्यादा जुड़ता है तो आपको थोड़ा पॉजिटिव फील होता है कि नहीं होता? जब 5 साल से जुड़ रहा है थोड़ा सा पॉजिटिव फील होता नहीं होता? सही बात है, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिविटी रहता है ना, नंबर को देख करके अच्छा लगता है। हम लोगों का मूल आकर्षण यही सबसे है, न धनम न जन्म न सुंदरिम बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु का है। परंतु समझिए, हमें जितना भी भौतिक विकार है, हमको ये अच्छा लगता है, हमको लगता है, हमको अलंकृत भाषा अच्छी लगती है, हमको कठोर भाषा अच्छी नहीं लगती है। हम जानना चाहते हैं हम कृष्णा के भक्त हैं, जब हम भक्ति नहीं कर रहे तब भी हम जानना चाहते हैं। ये सारा हमारा विकार है, समझिए बात को। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई एक जुड़ता है, 2 जुड़ता है, 100 जुड़ता है, 1000 जुड़ता है, लाख जुड़ता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हमको सच बोलना। हम तो निवेदन करते रहेंगे, असलियत यही है, गुरु महाराज भेजते हैं, गुरु महाराज भेजते हैं जिसको भी, जो भी आता है सभी को गुरु महाराज भेज रहे हैं। अगर आपकी भौतिकता हटा दी जाए तो आप गुरु महाराज के रिप्रेजेंटेटिव। तो हम कह रहे हैं आप इतने निकृष्ट क्यों हो रहे हैं, इतने पापी, इतने अधम क्यों हो रहे हैं कि आप गुरु महाराज के रिप्रेजेंटेटिव होकर के आप मेरे सामने खड़े रह सकते हैं? आप अपना भौतिकता लगाए हुए हैं।
बताइए ये क्यों कर रहा है? गुरु महाराज के अनुसार जो डिसाइपल आता है, जो शिष्य आता है, जो श्रोता होता है, वो गुरु महाराज है। और ऐसे भी अगर जो हमको गुरु नहीं भी जाने, हमको शिक्षा गुरु भी नहीं जाने, मत जानिए, तो भी गुरु महाराज ही भेजे अपनी बात सुनने के लिए, उन्हीं की बात सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कृपया करके ऐसा ऐसा बुरा काम मत कीजिए कि अपना भौतिकता थोड़ा सा भी रखते हो। त्यागिए सब। कृष्णेरा संसार करो, छाड़ी अनाचार, छोड़िए। है जब ये कर लीजिएगा तो फिर क्या होगा? फिर शुद्ध हो जाइएगा। और फिर क्या? जीवे दोया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, फिर दीजिए। हैं? फिर दीजिए। ठीक है, तो सब कोई दृढ़ता से चलिए, लक्ष्य कृष्णा को बनाइए। देखिए ये आवश्यक नहीं है कि हर दिन हर पल ज्वाइन ही कर लें। अच्छा है जितना अधिक से अधिक ज्वाइन कर लें। सबसे निवेदन करते रहते हैं, सब ज्वाइन कीजिए। श्रवण करके ही शुद्धता आती है। परंतु जो भी श्रवण किया उसका पालन कीजिए। ये नहीं बस सुना है ना कि हम लोगों का मूल प्रकृति क्या है कि हम कृष्णा से घृणा करते हैं, भौतिकता से प्रेम करते हैं। तो इस पे काम कीजिए। आप कृष्णा से प्रेम करने के लिए कार्य कीजिए। सुना है ना कि गुरु की आज्ञा अनुसार काम करते हैं, ये इस पे काम कीजिए। ढूंढिए प्रमाणिक गुरु के आज्ञा अनुसार काम कीजिए। सब कोई जब दृढ़ता से पालन करते रहेगा तो शुद्ध हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ अलंकृत भाषा से आसक्त तो होते हैं लोग। सच बात यही है, इस जगत में सब अलंकृत भाषा से आकर्षित होता है जब तक कोई गुरु के प्रति समर्पित ना हो। सभी को अलंकृत भाषा बहुत अच्छी लगती है। सभी को ये बताना, ये समझना कि देखिए आप गलत है, आप गलत काम कर रहे हैं, आप पापी जीवन जी रहे हैं, ये बहुत बुरा लगता है। सबको यही सोचना चाहता है कि हम तो बहुत बड़े संत हैं, जबकि कर रहा है पाप और जानना चाहता हम संत। यही स्थिति। यही बात। ठीक है, तो इसीलिए वो शास्त्रों का गलत व्याख्या निकालते रहते, क्योंकि आपकी आसक्ति गंदगी में। तो शास्त्र भी आ जाता है तो आप अपना गंदा विचार ला करके गंदी गंदी चीजों के ही प्रति आसक्त हो जाते हैं, गलती इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं। गलत आंकलन कर लेते हैं। इसीलिए बोला जाता है मेंटल स्पेकुलेशन नहीं किया जाता है, जैसा गुरु बोलते हैं वैसा करना होता है। फिर से वहीं पे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु जैसा बोले वैसा कीजिए। ढूंढिए, जानिए, समझिए प्रामाणिक गुरु कौन है, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु कौन है, भगवान से कौन प्रेम करता है, गुरु की बातें कौन बोलता है, और उनके अनुसार फिर चलिए। देखिए सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। इससे ज्यादा और क्या लीजिएगा जी? है चलिए, आई होप सभी दृढ़ता से पालन करें। और अब करते हुए प्रणाम मंत्र आज तो कुछ पढ़ नहीं पाए, रियली सॉरी। ओके, अंजना माता जी कॉपीराइट ले लिए हैं लगता है। चलिए आते जैसे माता जी करते हैं। कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की
जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामचार्य श्रीधर हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव श्री गौर भक्त वृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय 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 सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन हरे कृष्णा यस किन्हीं की कोई जिज्ञासा कुछ पूछना है कुछ बताना है कुछ बोलना है कुछ जानना है नहीं ठीक है कंटिन्यू करें